भागलपुर जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता चला जा रहा है, वैसे ही राजनीतिक तापमान चरम सीमा पर तेज होता चला जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति मजबूत करने पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद आज भागलपुर पहुंचे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के भागलपुर इकाई के दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से चुनाव को लेकर कई बिंदुओं पर वार्ता की, जिससे पार्टी की मजबूती बने और एनडीए बिहार में 40 में 40 सीट लाए। इसी बाबत आज भागलपुर पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद ने राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव को जमकर घेरा और उनकी कई कमियां मिनट में गिना दी। तारकेश्वर प्रसाद ने कहा, निजी दौरे पर आया हूं और आज अपने सम्मानीय जिला अध्यक्ष और तमाम हमारे वरिष्ठ नेताओं से मिलने का अवसर मिला है और भागलपुर पूर्व में भी लगातार आते रहने का हमें अवसर मिला है। और क्योंकि भागलपुर से हम सबों का काफ़ी पुराना एक संबंध भी रहा है और आने वाले दिनों में 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है, हम सब एनडीए से चुनाव लड़ने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हम रालोसपा का जो दोनों अलग अलग गुट है, हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और हम सबों ने स्पष्ट तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को कहा भी है कि बिहार की 40 में से 39 सीटें विगत लोकसभा के चुनाव में बिहार ने दिया था, इस बार 40 की 40 सीटें हम सब देंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो एक लक्ष्य दिया है कि भारतीय जनता पार्टी 370 सीट प्राप्त करे एवं एनडीए 400 के पार जाए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्वाधीनता के 75 वर्ष के अमृत वर्ष पर उन्होंने जो एक संकल्प लिया है कि भारत को एक विकसित राष्ट्र आगामी 2047 तक हम सब बनाएंगे। तो स्वाभाविक है कि उसकी सिद्धि के लिए एक आगामी जो 25 वर्षों का एक लक्ष्य है और जो कार्यक्रम है, उन सारी चीज़ों को हम सब अमली जामा पहनाएंगे। और स्वाभाविक है कि विकसित भारत का अर्थ है कि विकसित बिहार या जो अन्य भारत के राज्य हैं, उन राज्यों, वे राज्य जब तक विकसित राज्य नहीं बनेंगे तब तक हम विकसित भारत की बात नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जो उन्होंने आम लोगों से जुड़े हुए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, या भारत जो इसके पूर्व में कहीं न कहीं एक मजबूत राष्ट्र के रूप में नहीं दिख रहा था और एक आत्मविश्वास की जो कमी थी कांग्रेस के कालखंड में, तो उन सारी चीज़ों को हम सबों ने पुनर्जीवित किया है, या कहा जाए तो रिस्टोर किए हम सब। और उम्मीद है कि जिस प्रकार के सबसे प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है, चाहे वो सांस्कृतिक पुनर्जागरण से जुड़ा हुआ, जो राम मंदिर से जुड़ा हुआ जो विषय था, जिसको उन्होंने वैधानिक तरीके से सुलझाने का भी काम किया। और हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज ही सभी अयोध्या से रामलला का दर्शन करके लौटे हैं और जो सीमाओं पर जो आतंकवाद इस प्रकार से लगातार भारत को कमजोर करने का एक साजिश कर रहा था, वो सारी चीज़ें बंद हुई है। तो स्वाभाविक है कि जो भारत की कठिनाइयाँ थी, उन कठिनाइयों को दूर करते हुए हम एक विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी सरकार बने तो वो 400 से ज़्यादा सीटों पर हम चुनाव जीते। और स्वाभाविक है कि जब 400 सीटों से ज़्यादा की हम बात करते हैं तो हमारे जितने सहयोगी दल हैं उनकी भी जीत हमें सुनिश्चित करनी होगी। इसलिए कोई कठिनाई अंततः तो एनडीए के ही हमारे साथी होंगे। सर, एक लास्ट सवाल है लालू यादव को लेकर। लगातार जिस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं कभी प्रधानमंत्री ने, जिस तरह से देखिए, वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की हालात उनकी हो गई है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने कई भ्रष्टाचार को अंजाम दिया,
सत्ता उनसे दूर होती चली गई। इस बार वो महागठबंधन की सरकार बनाने में सफल हुए थे, लेकिन नीतीश कुमार जी समय से चेत गए और फिर अब हमेशा के लिए उन्होंने एनडीए के साथ अपना रिश्ता जोड़ा है। तो उनके टिप्पणियों से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका पूरा भारतवर्ष एक परिवार है और लालू प्रसाद जी तो परिवारवाद के पोषक हैं। उनका जो आरक्षण है वो आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन उनका आरक्षण अपनी पत्नी तक सीमित है, उनका आरक्षण अपने पुत्र तक सीमित है, उनका आरक्षण अपनी बेटी तक सीमित है। अगर दल के अपने परिवार से बाहर के लोगों को शीर्ष नेतृत्व दें तो समझ